हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज वॉयला कटारिया, योर बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल वॉयला कटारिया साइंस यूनिवर्स। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे तो मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हैं। ये टॉपिक्स आपको आपके कंपटीशन के हिसाब से और प्लस आपके क्लास में जो आई मीन इफ यू आर इन स्कूल, इफ यू आर स्टिल अ स्कूल स्टूडेंट, so it will going to help you out. And even if you are passed out your school and you are preparing for some competition also, then also these topics will be really very helpful for you. अब आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है प्लांट टिश्यूज। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टिश्यूज का टॉपिक है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेड नाइन्थ में टिश्यू के टॉपिक को काफी डिटेल में दे रखा है। ठीक है। और ये टॉपिक डिटेल में इस वजह से दिया है क्योंकि दोनों ही टॉपिक, प्लांट और एनिमल टिश्यू, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और प्लांट टिश्यू इस आज की वीडियो में खाली हम जो कवर करेंगे वो प्लांट टिश्यू ही कवर करेंगे, क्योंकि दोनों अगर कवर करेंगे तो इट विल बी अ वेरी लेंदी वीडियो, जो कि सुनना आपके लिए भी नहीं सही रहेगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। आज का कंटेंट क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके अंदर आता है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और परमानेंट टिश्यू जिसमें आता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इनको हम इतने ही ब्रेकआउट्स में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट के साथ। जैसे कि फ्लो चार्ट आया जिसमें हमने इसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे ही दिया है यहाँ पर। तो इसको बस आपको समझना है। मैं आपको की पॉइंट्स बताती जाती हूँ और आपको नोट्स भी अभी शेयर करूंगी इसी क्लास में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू। ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है प्लांट टिश्यू का? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और परमानेंट टिश्यू, ये दो ब्रॉड ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग, दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन के केपेबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर एक खासियत है कि वो लगातार डिवाइड होते रहे। ठीक है। और उनमें एक और खासियत होती है कि वो टोटीपोटेंट होते हैं। अब टोटीपोटेंट वर्ड क्या नया वर्ड है? ये भी एक बायोलॉजी का टर्म है चिल्ड्रन। और इस टर्म का मतलब होता है कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट है। इसका मतलब हुआ कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो एक सेल पूरा एक इंडिविजुअल बनाने की खासियत रखता है। ठीक है। दैट अ सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ इंडिविजुअल। ओके। यानी कि एक सेल से पूरा पेड़ बन सकता है, एक पूरा प्लांट बन सकता है। तो टोटीपोटेंसी का मतलब हुआ द केपेबिलिटी ऑफ द सेल टू मेक द इंटायर इंडिविजुअल is called as the totipotent cell, and this way is called as totipotency। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन में डिवाइडेड है: एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी। ठीक है। अब ये तीन में डिवीजन का मतलब क्या था? तीन का डिवीजन का मतलब था कि उनकी पोजिशनिंग के आधार पर ये तीनों में डिवाइड किया गया है। पोजीशन के हिसाब से ये तीन में डिवाइडेड है। जैसे कि अभी बस हम इतने इतने पार्ट को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। ठीक है। अभी हम पेरेन कायमा, कॉलिन कायमा, स्टेरिन कायमा, परमानेंट टिश्यू की हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टेम है जिसमें, जो कि एपिक्स में प्रेजेंट होता है। एपिक्स यानी कि किसी की चीज की भी चोटी पे प्रेजेंट होता है। चाहे तो वो शूट की चोटी पे प्रेजेंट हो, चाहे वो रूट की चोटी पे प्रेजेंट हो। ठीक है। तो यहां से ही वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी है, इनका नेचर है डिवीजन, केपेबल ऑफ डिवाइडिंग है, टोटीपोटेंसी है इनके अंदर। इनके अंदर एक खासियत है डिवाइड होने की, तो बराबर डिवाइड होते रहेंगे। और इसको ये लेंथ में इसको बढ़ाते रहेंगे, ये डिवाइड होता रहेगा और ये पेड़ ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बड़ा होगा, यानी कि रूट के हिस्से से भी बड़ा होगा और ये शूट के हिस्से से भी बड़ा होगा। ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स में बड़ा होता जाएगा। तो इसका तो मतलब होगा प्रेजेंट एट दी ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। तो ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब लेटरल का मतलब क्या हुआ?
beneath the bark that is called cork cambium। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये रूट है, सपोज ये रूट है, ये हमने रूट बना दी, ठीक है, ये समझ लो कोई एक ट्रंक ऑफ द ट्री है, ठीक है। अब ये यहाँ प्रेजेंट होगा, कहीं इस जगह प्रेजेंट होता है ये मेरिस्टेम, क्योंकि ये एक इसकी चौड़ाई को बढ़ाएंगे, इसकी ग्रिथ बढ़ाएंगे, यानी कि इसको चौड़ाई में बढ़ाएंगे, तो इसे बोलते हैं लेटरल लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये इसकी ग्रिथ को बढ़ाएंगे। ओके, इसको चौड़ाई में बढ़ाएंगे, तो इसकी पोजिशनिंग कहीं इस जगह होती है, इस तरह के सेल्स की, इस तरह के टिश्यूज की पोजिशनिंग कहीं इस जगह होती है, और लेटरल एपिकल की होती है एपिक्स पे, चाहे वो रूट का एपिक्स, चाहे वो शूट का एपिक्स हो, चाहे वो रूट का एपिक्स हो। नाउ तीसरी चीज आ गई इंटर कैलोरी, यानी कि जो एक स्टेम होती है, स्टेम के बीच बीच में एक छोटी सी आपको एक जिसको हम कह सकते हैं गांठे टाइप की प्रेजेंट होती है, इनको हम बोलते हैं नोड्स। ये यहाँ प्रेजेंट होता है, और ये दो नोड्स की लंबाई को बढ़ाता है। इंटर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटर नोड्स, और ये इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है, और ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटर नोड्स। तो यही हम बात बता रहे हैं कि ये जो नोड्स के ऊपर, जैसे आपने गन्ने पे देखा होगा, शुगर के इनके पेड़ में देखा होगा कि ये ऐसे नोड्स बने होते हैं, तो ऐसी जगहों पे ये प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होने की वजह से ये उसकी लंबाई को बढ़ाएगा, किसकी, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा। और लीव्स के भी बेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां ये लीफ के बेस में भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से भी डिवाइड होके इसकी भी लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी। अब सेकंड स्लाइड पर चलते हैं, थर्ड स्लाइड पर देखिए, ये पिक्चर के फॉर्म में डिपिक्ट हो रहा है, जैसे कि ये नोट्स पर आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये नोट्स पर आ गया, यहाँ प्रेजेंट है, ये लेटरल आ गया, जैसे हम कॉर्क कैम्बियम या ग्रिप जिससे बढ़ेगी, ठीक है, और ये रूट्स पर आ गया, यहाँ पर है, और ये एक शूट के एपिक्स पे प्रेजेंट है, ये देखिए। तो इससे हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि इसकी पोजिशनिंग के हिसाब से ही इसका फंक्शन डिसाइडेड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम परमानेंट टिश्यू की। अब ये परमानेंट टिश्यू क्या चीज है? परमानेंट, या तो एक तो ये बिल्कुल सिंपल तरह के होंगे, और ये एक कॉम्प्लेक्स तरीके के होंगे। तो जो सिंपल तरह के होंगे उनको हम वो भी तीन में डिवाइडेड है, परमानेंट का सिंपल वाला पार्ट भी तीन में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो होता है पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। अब इनके भी तीनों के अलग अलग फंक्शन है, अब इन फंक्शंस को भी हम समझेंगे, और कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम और जाइलम के भी अलग अलग फंक्शंस हैं, इसको भी हम अलग अलग स्लाइड में समझेंगे। तो जो ये है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसकी डिटेल हमने नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखी है, जिसको हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, अब क्या है परमानेंट टिश्यू? अब परमानेंट टिश्यू कैसे परमानेंट बना? ठीक है, परमानेंट टिश्यू, ये क्वेश्चन यहां से आता है कि परमानेंट टिश्यू क्या पहले से ही परमानेंट था? ये कैसे परमानेंट बना? हाउ इट इज फॉर्म एज अ परमानेंट टिश्यू? तो कैसे बना ये परमानेंट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक खासियत होती है डिवाइड होने की। ठीक है, तो ये डिवाइड लगातार डिवाइड होते जाते हैं, जब तक डिवाइड होते हैं जब तक इनके पास कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं ले लेते, और वो एक स्पेसिफिक रोल लेने के बाद अपना वो स्पेसिफिक रोल को पकड़ के परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब वो चाहे वो परमानेंट टिश्यू बने, चाहे पेरेन्काइमा बने, चाहे कॉलेनकाइमा बने, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा बने। ध्यान से सुनिए, परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो वो लगातार डिवाइड होता है, और वही परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते होते एक अपने लिए एक रोल आधारित कर लेता है, एक रोल को पकड़ लेता है कि मुझे यही रोल अपना करना है, कि मुझे डिवीजन का ही काम करना है, या मुझे इसी पोजीशन पे रहना है। ठीक है, उस रोल को पकड़ के वो अपने आप को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही। ठीक है, और अपनी
डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं, एंड दे बिकम परमानेंट। अपने डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को खत्म करके वो परमानेंट हो जाते हैं, और परमानेंट होने के बाद वो एक ही तरह का रोल करने लगते हैं। ठीक है, एक ही तरह का ये वाला रोल नहीं, ये वाला रोल। ठीक है, वो एक ही टाइप का रोल करने लगते हैं, और दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, दस दे फॉर्म अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, और वो एक तरह का परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। उनका रोल चेंज हो जाता है, उनका स्पेसिफाइड रोल हो जाता है। अब जैसे पेरेन्काइमा का क्या रोल है, पेरेन्काइमा फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। अब आप देखो पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट नहीं है, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, स्टेम में भी है, रूट है, लीव्स है, फ्लावर्स है एंड फ्रूट्स है। तो आप देखिए पेड़ का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं है। लगभग हर ही जगह वो प्रेजेंट है, स्टेम में है, रूट में है, लीव्स में है, फ्लावर्स में है और फ्रूट्स में है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, so the it forms the bulk of the plant body. Okay, so the parenchyma forms the bulk of the plant body. Parenchyma is widely distributed in the plant body such as stem, root, leaves, flowers and fruits. It is also distributed in cortex of the root, ground tissue etc. ठीक है, और कहाँ मिलता है, रूट्स में, रूट्स के कॉर्टेक्स में मिलता है और ग्राउंड टिश्यूज में मिलता है। पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड पोसेस द पावर ऑफ डिवीजन। अब ये जो परमानेंट टिश्यूज है ना, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपना डिवीजन छोड़ दें, क्योंकि वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। तो पेरेन्काइमा के केस में वो लिविंग है, ठीक है, और वो डिवाइड भी करते हैं, पोसेस द पावर ऑफ डिवीजन। द सेल आर राउंड इन शेप, ओवल, पॉलीगोनल एंड एलोंगेटेड। अब ये देखिए कितने तरह के सारे, इस वाले डायग्राम में आपको सारे ही शेप मिल जाएंगे। इसका इलोंगेटेड शेप भी मिल जाएगा, पॉलीगोनल भी मिल जाएगा, राउंड भी मिल जाएगा, ओवल भी मिल जाएगा। तो ये सारे ही, लगभग सारे ही शेप्स के मिलते हैं पेरेन्काइमा, और ये आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, आपस में चिपके होते हैं। अब जो पेरेन्काइमा जिसके अंदर हवा भरी होती है, अब हवा कौन से वालों में भरी होती है, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। वो टिश्यूज, वो परमानेंट टिश्यूज, वो पेरेन्काइमा का परमानेंट टिश्यू जिसमें एयर पॉकेट्स हो। एयर पॉकेट्स से, एयर पॉकेट्स किस में जरूरी होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में, या फिर हम कह सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, क्योंकि एयर पॉकेट से उनको आसानी होती है पानी पर फ्लोट करने की। तो इस तरह के पेरेन्काइमा एरेन्काइमा कहलाते हैं। इस तरह के पेरेन्काइमा एरेन्काइमा कहलाते हैं। जिस तरह के जो पेरेन्काइमा जिनके अंदर एयर पॉकेट्स हो, एयर पॉकेट्स किस में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्यों जरूरी है एयर पॉकेट्स, क्योंकि उनको पानी पे तैरना होता है, डूब जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो ऐसे पेरेन्काइमा जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। और ऐसे पेरेन्काइमा जिसके अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। जिनके अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो हमने ये बात समझ ली, जो अपना जो परमानेंट टिश्यू जो अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देते हैं डिवीजन की, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से, जैसे कुछ सेल आपने देखा पेरेन्काइमा ये डिवाइड भी हो रहे, सेल्स डिवाइड from division of meristematic tissue and take up a specific role and lose the ability to divide, thus they form a type of permanent tissue. पर in case of parenchyma ये divide होता है और they possess the power of division and moreover it is of so many shapes. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू हो गया, अब आ गए हम कॉलेनकाइमा पे। अब कॉलेनकाइमा टिश्यू का क्या काम है, कॉलेनकाइमा टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, अब ये भी लगभग लगभग ना पेरेन्काइमा की तरह ही है। ठीक है, कॉलेनकाइमा इसका भी, ये भी लिविंग सेल्स का बना है जैसे कि पेरेन्काइमा बना है। इट शोज मेनी फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ सेलुलोज एट द कॉर्नर ऑफ द सेल्स। पर इसके सेल्स आसानी से क्यों पहचान में आ जाते, सपोज ये इसका सेल है तो इसके ना कॉर्नर्स पे, खाली कॉर्नर्स पे कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है सेल्यूलोज का। तो बस वही समझ लेते हैं कि भाई ये तो पेरेन्काइमा नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग सेम ही फंक्शन है, तो कंफ्यूजन कई बार हो जाता है।
पर इनके एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स को देख के हम समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, ये पेरेन्काइमा नहीं है, ये तो कॉलिनकाइमा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा डिपॉजिट एट द कॉर्नर। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे हैव फ्यू क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट कम है तो इसमें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ लेस इंटरसेलुलर स्पेस दे बिकम हार्ड, एक हार्डनेस देते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ होता है? लीव स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस एंड ऑल्सो इन द मिडरिप्स ऑफ द डाइपॉड। जब भी आप देखना कि कोई भी हम टहनी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है। You have to give a lot of effort to pull that stem out of the plant. It is all because of the collenchyma, because collenchyma is a very hard tissue. Okay, it's a very hard tissue because उसमें कोई भी एक intercellular space नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने रीजन यहाँ दे दिया है, और वो रीजन कभी पूछे तो इस तरीके के रीजन गिव रीजंस में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब चलते हैं। अब sclerenchyma is it provides hardness and stiffness to the plant. They are dead and devoid of protoplasm. देखिए ये दोनों से ही बिल्कुल अलग है। एक तो ये सबसे दोनों लिविंग चले आ रहे थे, अब ये लिविंग भी नहीं है। ठीक है, ये डेड है, और इसमें देखिए प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये डेड है एक तरीके से। ठीक है, इसी वजह से ये एक हार्डनेस और एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, एक शक्ति प्रोवाइड करता है, आई मीन एक टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। Cells are long and have narrow walled and thickened due to lignin. इसकी जो वॉल्स है ना वो लिग्निफाइड वॉल्स होती है। मोटी मोटी वॉल्स दिखेंगी आपको सेल की, इस तरीके से कुछ मोटी मोटी वॉल्स दिखेंगी। और ये मोटी वॉल्स क्यों है? इस पे ज्यादा लेयर्स बन गई? नहीं, ये लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड वॉल्स है। अब आप पूछेंगे लिग्निफाइड, ये लिग्निन क्या है? नई चीज आई है लिग्निन, एक ये सीमेंटिंग मटेरियल है। सीमेंटिंग मटेरियल यानी कि दो सेल्स को आपस में जोड़ने का मटेरियल। आपने देखा होगा जब घर में टाइल्स लगती हैं तो जो लेबर आती है उसको बिल्कुल करीब करीब लगाती है, तो कुछ इस तरीके से ही दिखते हैं। अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो कुछ ऐसे ही दिखेंगे, और जिस सीमेंट से जोड़ा जाता है उसको आप समझ लीजिए वो लिग्निन है। ठीक है, लिग्निफाइड सीमेंटिंग मटेरियल है, और बिल्कुल स्पेस नहीं होता, जैसे दो टाइल्स के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ा जाता, कुछ ऐसी होता है। अब ये भी दो स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो फाइबर्स होते हैं जो कि लॉन्ग, नैरो और लिग्निफाइड है, ये मैंने पहले ही बता दिया। और एक स्क्लेरिड्स हैं, दे आर डेड सेल्स एंड अकर इन पिथ, फ्लोएम एंड हार्ट सीड। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के सब हार्डनेस प्रोवाइड करने वाला ये टिश्यू है। दे आर डेड सेल है एंड अकर इन पिथ, फ्लोएम एंड हार्ट सीड्स। ओके, एंड दे आर लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सख्त है ये, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, बिल्कुल मोजैक टाइप का इसका मॉडल दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, फ्लोएम दे आर ऑल्सो कंपोज। अब फ्लोएम क्या चीज है? अब ये हम आ गए, ये हम कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये आ गए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू, ये आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब फ्लोएम क्या है? दे आर ऑल्सो कंपोज ऑफ ट्यूब। तो मैंने पहले जाइलम, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट चिल्ड्रन, एक चीज मुझे चेक करनी है। यस, हाँ जी, ये है, ये स्लाइड मैं दो स्लाइड आगे चली गई थी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जो कि वो सेल्स होते हैं, एक से दो तरह के दो से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं ये। और उन सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक, सारे सेल्स एक तरह के नहीं होंगे, एक से ज्यादा तरीके के सेल से भी बन सकता है। ठीक है, अब जाइलम का काम क्या होता है? भाई जाइलम का काम होता है पानी और मिनरल्स को सारे प्लांट तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को पूरे सारे पूरे के पूरे प्लांट के नूक एंड कॉर्नर तक पहुंचाना। ठीक है, जाइलम इज अ वेसल
इज वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। और इसका मेन काम कंडक्टिंग वाटर होता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इट इज वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। इसका मेन काम है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग कंडक्टिंग क्या, कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, ये पहले वाले में ही हमने बता दिया है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम, ये बहुत आता है बच्चों, इसका ध्यान रखना, इसको याद भी कर लेना, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम, तो पहला एलिमेंट क्या है, क्योंकि मैं एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये भी अलग अलग तरह के सेल्स का बना है, जो कि मैंने पहले ही लाइन में बता दिया है कि ये एक से ज्यादा तरह के सेल्स के बने होते हैं। अब जैसे देखिए जाइलम एलिमेंट में कितने तरह के हैं, अलग ट्रैकिड्स है, वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर है। इन चारों में से जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो कि डेड है, इसका मतलब बाकी सब लिविंग है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, यानी कि ये है जो लिविंग का बना हुआ है, लिविंग सेल से बना हुआ है, बाकी ये भी डेड है, ये भी डेड है। मैं इसको क्लियर करती हूँ दोस्तों, ये भी डेड सेल्स का बना है, ये भी डेड सेल्स का बना है, ये भी डेड सेल्स का बना है, बस यही है लिविंग सेल्स का, ठीक है। ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। और जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और ये वो सेल्स हैं जो कि, ये वो टिश्यूज हैं जो कि एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं, जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति एक ही कॉमन ओरिजिन से होती है, जिनकी बनावट एक ही जगह से आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ओरिजिन। और इसका काम क्या है, कंडक्शन का काम है, मेनली कंडक्शन का काम है, कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, ओके। चलिए अब ये लास्ट पार्ट ही होगा। अब फ्लोएम है, फ्लोएम का जैसे मैंने बताया दूसरा वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। इसका काम है फूड का ट्रांसपोर्ट। दे आल्सो कंपोज्ड ऑफ ट्यूब लाइक जाइलम बट हैव नो मैकेनिकल फंक्शन। इसके अंदर भी एक ट्यूब होती हैं, दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्स लाइक जाइलम की तरह ही ट्यूब्स होती हैं, इस तरह की लंबी लंबी ट्यूब्स होंगी इसके अंदर, पर इसका जो काम है ये मैकेनिकल सपोर्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका मैकेनिकल सपोर्ट का कोई काम नहीं है, बल्कि जाइलम फिर भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। फ्लोएम का कोई भी मैकेनिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसके भी एलिमेंट्स चार हैं, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर है। अब इसमें खाली फ्लोएम फाइबर ही है जो कि लिविंग है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। सॉरी, फ्लोएम फाइबर है जो कि डेड है और इसमें बाकी सब लिविंग, ये भी लिविंग है, बस उल्टा ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सारे लिविंग हैं और इसमें फ्लोएम फाइबर ही है जो कि डेड है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि कुछ सेम चीज हमने पढ़ी थी जाइलम में, जाइलम में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, यानी कि बस यही लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सब डेड है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।